सी सर्किट्स, देखो सी सर्किट्स में क्या होता है, अगर हम ना इसे चार्ज करते हैं, कैपेसिटर होता है ना इसमें, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, इसे चार्ज करते हैं तो ये तुरंत से चार्ज हो जाता है, तुरंत ही चार्ज हो जाता है। सी सर्किट जो होता है ये तुरंत ही चार्ज हो जाता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, इसलिए ये फटाक से जैसे ही हम उसमें स्विच में डालते हैं इसको कैपेसिटर को, उस तुरंत चार्ज आ जाता है इस पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, अपोज करने वाला ही कोई नहीं है, तो तुरंत चार्ज हो जाएगा, तुरंत करंट चला जाएगा ना। तो सुनो देखो, मान लो यहाँ से क्यू का करंट गया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो पहले तो ये न्यूट्रल थी, जैसे ही क्यू का चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट का है, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट का हो जाएगा, 10 वोल्ट का हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इक्वल टू में सी वी, यही होती है। सी की वैल्यू बताओ कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू में 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, क्योंकि ये किस में दे रखा है, माइक्रोफराड में दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू में वी की वैल्यू क्या है 10, तो ये कितना आएगा 2 इंटू में 10⁻⁵ कुलम में करना है ना हमें, तो इसलिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई की। ऐसे भी कर सकते हो, आंसर यही है, आंसर हमारा आ चुका है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, Q इक्वल टू सी वी, उससे आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो अपना वो लगा लो, केवीएल लगा लो। क्या लगा लो, केवीएल लगा लो। यहाँ से करंट गया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 10, यहाँ पे ऐसे जाएगा तो ये माइनस का Q बाय में ये करेंगे, Q बाय सी करेंगे, सी क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ इक्वल टू में 0, केवीएल लग गया। तो ये 10 इक्वल टू में Q बाय में 2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू में 10⁻⁵ कूलम। दिस इज द आंसर, दोनों सेम ही है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। Q इक्वल टू सी वी लगा दो या फिर केवीएल लगा दो, केवीएल तो हर जगह एप्लीकेबल है, केवीएल लगा दो, ये लगा दो, एज यू लाइक। क्लियर होगा कैसे, मेथड मैंने बता दिया। ये सी सर्किट के क्वेश्चन चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं, सी सर्किट। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन ईच रिस्पेक्टिवली। करते हैं फाइंड, वही सेम तरीके से होगा। यहाँ से Q का चार्ज गया, मान लो ये है प्लस ये है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q, ऐसे ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्या करें, Q इक्वल टू सी वी कर दें, सी वी, सी इन सबका इफेक्टिव ले लेते हैं, सी इफेक्टिव ले सकते हैं सीरीज में सारे, तो सी इफेक्टिव कितना आएगा बताओ, 1/6 प्लस 1/, ये 1/c इफेक्टिव निकाल देना, 1/6, तो 6 ले लेंगे कॉमन, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2/6, यानी कि 1/2, 1/2 आ रहा है, 1/c इफेक्टिव कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, सी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ गई। यहाँ पे सी इफेक्टिव पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे सी इफेक्टिव, तो 2 इंटू में वी, वोल्टेज कितनी है इसकी 20 वोल्टेज है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 40, ये आंसर है। केवीएल से करना चाहते हो, इच्छा आपकी केवीएल से कर लो, आंसर 40 आएगा, केवीएल से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 40 आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो देखो, इसके अक्रॉस, इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 12, कितनी है 12 वोल्ट की है, तो इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट, 12 होएगी ना, सबके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 12 वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मान लो Q का चार्ज गया, ये प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस Q, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q, इतना आ गया।
अब ये करने के बाद इसके क्रॉस बताऊं, चार्ज यहाँ पे बात कर रहे हैं, कितना आएगा यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में 12, तो ये कितना आ जाएगा, यही आएगा 36। ठीक है कूलम। इसके अक्रॉस कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी है 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 कूलम। ऊपर कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 कूलम। ये था Q1, ये था Q2 और ये था Q3। तो हमने Q1 Q2 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड कर ली। क्यों, हमारे पास C भी था, C तो गिवन ही था, वोल्टेज हमने यहाँ से पता कर ली, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है, बड़े आगे आगे चलते हैं। सुन लो यार, देखो ये स्विच यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, क्लोज होता है तो उसका मतलब ऑफ, और सॉरी क्लोज होता है तो उसका मतलब ऑन, और ये ओपन होता है तो उसका मतलब ऑफ। यहाँ पे क्या है, अभी ये ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है, इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, यानी अब ये क्या हो गया, ऑन हो गया। क्या हो गया, लगी, क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताना है, चार्ज की वैल्यू बतानी है, चार्ज की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सुनो देखो, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, बैटरी के अक्रॉस 12 वोल्ट का है, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में V, तो ये कितना आ जाएगा 48 कूलम। यहाँ पे तो हमने फाइंड कर लिया। देखो ये तीनों किस में है, 6 ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो 1/C इफेक्टिव निकालें, क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2 1/2 आया 1/C इफेक्टिव की वैल्यू। तो C इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आई। इन सब का जो इफेक्टिव हो कितना आ रहा है 2, और इसके क्रॉस भी कितने वोल्टेज की कितना वोल्टेज आएगा 12, तो यहाँ से भी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी CV, यानी कि 2 इंटू 12, यानी कि कितना आएगा 24 कूलम। यही फाइंड करना था इसमें। क्लियर, यहाँ पे स्विच क्या था, ऑफ था, ऑन कर दिया, करंट चार्ज चलेगा, चार्ज की वैल्यू बतानी थी। क्लियर है, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसा ही है, सेम ही है ना, वहां पे 12 लिख दिया, बाकी तो सेम ही है, कोई ना कर लेंगे ये। सुन लो, इसे क्या कर दिया, ऑन कर दिया, इसके कितना हो जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगी। यहाँ पे इसके क्रॉस कितनी है 12 है, तो इसके भी 12, तो यहाँ से तो Q की वैल्यू वही आएगी CV, यानी कि 4 इंटू में 12, यहाँ से तो सेम ही आएगी 48 कूलम। क्लियर, यहाँ से इनका ये सारे सीरीज में है, तो 1/C इफेक्टिव निकाल लें, क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 ले लिया LCM, हो जाएगा 3 1/4 आ गया, 1/C इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 1/4, तो C इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। तो इन सब का जो इफेक्टिव है वो कितना है 4, और वोल्टेज कितनी हो जाएगी 12, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी CV, यानी कि 4 इंटू में 12, तो ये भी आएगा 48 कूलम। ये भी 48 था, वो भी 48 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर, बड़े आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। RC सर्किट, देखो पहले हम बात कर रहे थे C सर्किट के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे, C सर्किट के बारे में। अब कर रहे हैं RC सर्किट के बारे में। देखो इसमें ना, इसमें रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो C सर्किट था उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था, उसमें जैसे हम स्विच में उसमें कैपेसिटर को लेके जाते हैं वो तुरंत चार्ज हो जाता,
तुरंत उस पर चार्ज आ जाता है। लेकिन इसमें अपोज करने वाला है, इसमें अपोज करने वाला है, मतलब रेजिस्टेंस है इसमें आरसी सर्किट में, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो जगह पे बात करते हैं। एक तो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो मतलब ये क्या है, इसको जैसे ही क्लोज करेंगे, मतलब इसको बंद करेंगे, तो वो कंडीशन होगी टी इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगी वो, टी इक्वल टू जीरो। जैसे ही ये स्विच है, इस स्विच को ऑन करना है, ऑन करने के लिए क्लोज करना पड़ेगा। ये ओपन है, अभी ओपन है। ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। अभी ऐसे क्लोज होगी, जैसे ही हम इसे क्लोज कर देंगे तो कंडीशन होगी टी इक्वल टू जीरो। ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जस्ट स्टार्ट करते ही, मतलब क्लोज करते ही कौन सी कंडीशन आ जाएगी, टी इक्वल टू जीरो। और ये मान लो इसे स्टार्ट करे बहुत टाइम हो गया, स्टार्ट करे बहुत टाइम हो गया, तो जब भी स्टार्ट किया है उसी टाइम तो होता है टी इक्वल टू जीरो, और स्टार्ट करे बहुत टाइम हो गया तो वो हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। देखो ये स्विच था, ये बंद पड़ा है, जैसे इसको ऑन किया, इसको ऑन कर दिया, क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ऑन करते ही जो कंडीशन आती है उसे बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो। ऑन किया, ये आ रहा है टी इक्वल टू जीरो पे। ऑन कर दिया, रख दिया, भाग गए कहीं घूमने चले गए, ये ऑन ही पड़ा है, तो हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर। जब ये ज्यादा देर तक ये सर्किट चलता रहे, इसमें से क्यों करंट जाता रहे, ये स्विच ऑन रहे, क्लोज रहे और ऑन रहे। क्लोज होने की मतलब है ऑन हो जाएगा, क्लोज कर देंगे तो चल ही पड़ेगा ना, तो ऑन ही हो जाएगा। तो ये ज्यादा देर तक अगर रहेगा तो वो टी इक्वल टू इन्फिनिटी। जब भी किया है स्टार्ट करते ही, वो वहां पे क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे जो आई की वैल्यू होती है, टी इक्वल टू जीरो पे जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई नोड बाय आर होती है। आई की वैल्यू क्या होती है, वी बाय आर होती है। वी वोल्टेज कितनी है, ई नोड बाय आर। तो टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ई नोट बाय आर, ठीक है। क्यू 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 तो जीरो ही रहता है, क्यू जीरो ही रहेगा, टी इक्वल टू जीरो पे क्यू जीरो ही रहेगा। और ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज यहाँ पे हो जाती है, ये हो जाती है ई नोड। कितनी हो जाती है, ई नोड, कितनी हो जाती है, ई नोड। और यहाँ पे तो ये जीरो ही होती है, क्या होती है, जीरो ही होती है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाय सी। क्यू यहाँ पे जीरो होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज, चारों चीज इसमें याद करनी है। टी इक्वल टू जीरो पे आई की वैल्यू ई नोड बाय आर होती है, क्यू की वैल्यू जीरो ही रहती है, वी आर मतलब इसकी वैल्यू ई नोड ही रहती है, और वी सी की वैल्यू मतलब यहाँ पे जीरो रहती है, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो आई की वैल्यू वो जीरो होती है, इसका उल्टा होता है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्यू की वैल्यू हो जाएगी ई नोड बाय सी, ई नोड सी, सॉरी ई नोड सी। यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो हो जाती है ई नोड सी, क्या हो जाती है, ई नोड सी। और यहाँ पे तो जीरो हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिर वो इन्फिनिटी पे चल रहा है, तो रेजिस्टेंस तो जीरो ही हो जाएगा ना, वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाती है ई नोड, क्या हो जाती है, ई नोड। क्यू की वैल्यू वहाँ बता दी क्या मैंने, रुको, यहाँ आएगी क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ पे होती है ई नोड सी। और यहाँ पे जो वी की वैल्यू होती है, वी सी की वैल्यू होती है वो जाती है ई नोड हो जाती है। ये आपको याद करना है यार, आया कहाँ से कोई मैटर नहीं करता, सारा डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बस आपको ये याद करना है, सारा क्या करना है, सारा याद करना है। यूज है इसका आगे, इसलिए याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में करेंगे, ये समझाने के लिए था कि जब क्या होता है, जब स्विच क्या है, क्लोज है, तो उसमें क्या होता है, बस ये समझाने के लिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले अभी हमने जो याद किया उस पे क्वेश्चन है। वैसे उसका यूज तो बहुत कम है, क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। किससे समझ में आएगा, क्वेश्चन से, यस। स्टार्ट करते हैं। इनिशियल करंट इन ईच ब्रांच, जब भी ये लाइन दिख जाए कि इनिशियल करंट इन ईच ब्रांच, इसका मतलब है टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टी इक्वल टू जीरो। तो पहले टी इक्वल टू जीरो से ही सॉल्व कर लेते हैं, समझो। देखो पहले क्या करना है, पहले हमें ये ऑन करना है। ऑन कब करेंगे, जब ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी ये ऑन हो गया, क्लोज कर दिया स्विच को, ये ऑन हो गया। यहाँ से करंट चलेगा, करंट चलेगा। ये 20 और ये 20 किस में है, पैरेलल में, तो इसका कितना आ जाएगा, 10। अब ये 10 और ये 20 किस में है, सीरीज में। तो नेट आर इफेक्टिव कितना आ रहा है हमारे पास, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। सुनो, जब
ये 30 तो आ गया, इसे साइड में कर दो। जब ये t इक्वल टू 0 की बात करेंगे, जब भी हम t इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो कैपेसिटर को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? कैपेसिटर को हटा के एक वायर कनेक्ट कर देंगे। कैपेसिटर को हटा के एक सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे। कैपेसिटर को दिया हटा, एक वायर कर दी कनेक्ट। हमेशा ही जब t इक्वल टू 0 की बात करेंगे, t इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे? कैपेसिटर को हटा देंगे। और ये आपको दिख रहा होगा कि कैपेसिटर इसमें एक ही था, तो इसमें कैपेसिटर को हटा देंगे। कब? जब t इक्वल टू 0 की बात करेंगे। t इक्वल टू 0 की बात करें, हटा दिया, सिंपल वायर लगा दी। तो इसलिए कैपेसिटर की बात नहीं करी। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 10 और ये 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। v इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आई की वैल्यू चाहिए, तो v बाय आर। v कितना है? 60, r 30, तो ये कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आएगा, यानी यहाँ से कितना करंट चलेगा? 2 एम्पियर का चलेगा। अब ये 20 इक्वल है, 20 इक्वल है, तो इसमें चला जाएगा 1 एम्पियर का, और इसमें कितना भी चला जाएगा? 1 एम्पियर का। इक्वल डिवाइड्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये t इक्वल टू 0 वाली कंडीशन फॉलो होगी। करंट थ्रो ईच ब्रांच एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है t इक्वल टू इन्फिनिटी। t इक्वल टू इन्फिनिटी। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है t इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी, देखो 3 बातें याद रख लेना। t इक्वल टू 0 पे हम कैपेसिटर को हटाते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिट पे हम पूरी वायर को हटा देते हैं। मतलब इस पूरी वायर को ही हटा देते हैं। मतलब इसमें एक नॉर्मल वायर ही हो जाती है ना फिर, क्योंकि इसमें ना कैपेसिटर होता ना रेजिस्टेंस होता। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन दोनों को हटा देते हैं, ये पूरी वायर खत्म, मतलब कुछ है ही नहीं। ऐसे ही होती है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूरी वायर को हटा देते हैं। और मैक्सिमम चार्ज के केस में हम रेजिस्टेंस को हटाते हैं। ठीक है, इसमें किसको हटाते हैं? कैपेसिटर को, इसमें पूरी वायर को, इसमें रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये याद कर लेना थोड़ा। अब क्या करेंगे? t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये पूरी हट जाएगी, पूरी ही हट जाएगी। ये पूरी नहीं है, ठीक है, पूरी ही नहीं है। इस केस में अब क्या करेंगे? 20 कितना हो जाएगा? 40। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी? v बाय आर। v कितना है? 60। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 20 कितनी हो जाएगी? ये 20 और ये 20, 40, तो 60 बाय 40 यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? 1.5 का जाएगा, और उधर भी कितना जाएगा? 1.5 का जाएगा। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस। ये 1.5 समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज की बात करते हैं, इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। मैक्सिमम चार्ज के केस में हम किसे हटाएंगे? इसे हटाएंगे, रजिस्टर को हटा देंगे, रेजिस्टेंस खत्म कर देंगे। हटा दिया जी इसको, हटा दिया। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं केवीएल। क्या लगाएंगे इसमें? केवीएल लगा सकते हैं, केवीएल। ठीक है, केवीएल लगाते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये आएगा, ये प्लस माइनस नहीं आएंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे ही आएगा। केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाएं, केवीएल। ये यहाँ पे 60, इधर माइनस का 20 इंटू में 1.5, 1.5 बज गए तो 1.5, इधर क्या आ जाएगा? माइनस का क्यू बाय में 10 इक्वल टू में 0। यही होगा ना। क्या किया बताओ? केवीएल लगाया। क्या किया? केवीएल लगा दिया। यस, केवीएल लगा दिया। ठीक है, सोल्व करें, इसे सोल्व करते हैं। 60 माइनस 30 माइनस क्यू बाय 10 इक्वल टू में 0।
तो यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस क्यू बाई 10 इक्वल टू में 0, तो क्यू बाई 10 इक्वल टू में 30, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 300 माइक्रोफेराड, ये आ गई फाइनल वैल्यू। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखो तीन चीजें याद रखना, अगर टी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है हमें क्या हटाना है, कैपेसिटर हटाना है। ठीक है, क्या हटाना है, कैपेसिटर हटाना है। और अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं तो उसके उसमें पूरी वायर ही हटा देनी है, पूरी वायर ही हटा देनी है। और अगर मैक्सिमम चार्ज की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या हटाना है, रेजिस्टेंस हटाना है। ठीक है, क्या हटाना है, रेजिस्टेंस हटाना है। क्लियर, क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट तो नहीं है, इससे आगे भी है शायद क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुन लो भाई, इनिशियल करंट इन ईच ब्रांच, करंट थ्रू ईच ब्रांच एट स्टेडी स्टेट, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है, टी इक्वल टू 0, इसका मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट, यही मतलब है। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ऑन हो गया। ठीक है, अब देखो पहले टी इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। टी इक्वल टू 0 में क्या नहीं होता बताओ, टी इक्वल टू 0 में कैपेसिटर नहीं होता ना, तो कैपेसिटर को क्या कर दो, उड़ा दो, भाग जाओ। कैपेसिटर को भगा दिया, कैपेसिटर की जगह क्या लगाना है, वायर लगानी है, एक वायर लगानी है। क्या लगानी है, वायर, वायर लगा दी हमने। ठीक है, ये 3 और ये 3, ये बताओ किसमें है, सीरीज में है, तो इसका कितना आ जाएगा 6। ये 6 और ये 12, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इसमें फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लें, फाइंड कर लें। 6 इंटू 12 बाय 6 प्लस में 12, तो 6 इंटू 12 बाय में 18, तो ये कितना आएगा 3 4 4 आ गया। ठीक है, इन दोनों का इफेक्टिव, और इफेक्टिव कितना आ गया, 6 और 12 का 4 आ गया। अब ये 4 और ये 12 दोनों क्या है, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों सीरीज में है। 12 और 4 कितना आ जाएगा, और इफेक्टिव कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 12 प्लस 4 किया 12 प्लस इन दोनों का आर इफेक्टिव 4, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, आर इफेक्टिव कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। आई वी बाय आर, वी वोल्टेज हमारे पास 120 सॉरी, और आर की वैल्यू है 16, कितना आएगा ये 15 बाई में कितना आएगा, ये टूल से कर लेते हैं यार, कैलकुलेटर काम आएंगे। 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है 7.5। पॉइंट में तो चाहिए ही नहीं हमको, पॉइंट में तो दिक्कत होगी। रुको, ये जाएगा 15 पर, और ये शायद जाएगा किस पे जाएगा, 2 पर जाएगा शायद, किस देखो यार किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। सही है सही है सही है सही, 2 पे जाएगा। 15 बाई 2, आई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 15 बाय में 2। 15 बाई 2 मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 15 बाई 2 का जाएगा। अब एक किधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। देखो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 6:12, मतलब 1:2 है। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है 1:2, तो इस केस में करंट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा ना। तो 2:1 कैसे करेंगे, इधर जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा ना, 3 रुको 5, इधर जाएगा 5/2, इधर कितना हो जाएगा 15 बाय में 2 इंटू में 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 5, इधर जाएगा 5 एम्पियर। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, कर दिया। टी इक्वल टू 0 पे जो काम करने थे सारे वो डन, क्लियर है। अब बात करते हैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। इसे रफ कर दूं मैं एक बार, अब सुन लो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी में हम क्या करते हैं, ये पूरी वायर को हटा देते हैं, पूरी वायर को हटा देते हैं ना, यही करते हैं ना,
हटा दिया, तो ये एक लूप बनेगा, इसमें बात करेंगे। यहाँ पे बताओ ये कितनी है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, पहले काम था, हमने कर चुके हैं हम इसका काम, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो ये वायर तो पूरी है ही नहीं, ये तो हटा ही देंगे इसको, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हटाते ही हैं। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, तो वी बाय आर करेंगे, वी की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज कितनी है 120, आर 12 ये दोनों किसमें सीरीज में है, तो ये कितना आ जाएगा 24। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बताओ 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 बताओ, कर ही ले क्या, कि मेरे गड़बड़ी होते हैं। 24 5 कितना आ रहा है 5, वैसे ही 5 ही आ रहा था 5 एम्पियर, चल बस यही बताना था इसमें, तो 5 एम्पियर का करंट है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्लियर है। 5 का चल पड़ेगा यहाँ से, 5 का एक ही जगह तो जाना है, दो जगह तो जाना ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ज, किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज के केस में किसे हटाते हैं बताओ, मैक्सिमम चार्ज के केस में किसे हटाते हैं, अरे बताओ। मैक्सिमम चार्ज के केस में हम हटाते हैं रेजिस्टेंस को, किसे हटाते हैं, रेजिस्टेंस को हटाते हैं। हटा दिया भाई रेजिस्टेंस, हटा दिया, साइन दे दें, यहाँ पे क्या होगी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा प्लस माइनस ही होगा ना, इधर से ऐसे जाएगा तो प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस का क्यू, यहाँ पे माइनस, ऐसे ही होंगे। ये हमने क्या दिए, साइन दिए, क्या दिए हमने, साइन, साइन ऐसे ही देते हैं, प्लस क्यू माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है जी। अब क्या करें, अब केवीएल लगा देते हैं, क्या करते हैं केवीएल लगा दे, यहाँ पे क्या आएगा 120 माइनस में 12, चल जा रहे 12 इंटू में, तो यहाँ पे कितना गया था 5 का गया था ना, तो यहाँ पे 5 आएगा 5, फिर इधर आ जाओ माइनस, इसकी बात नहीं कर रहे, माइनस क्यू बाय 12 इक्वल टू में 0, क्लियर है, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 120 माइनस 60 माइनस क्यू बाय 12 इक्वल टू में 0, तो ये बनेगा 60 माइनस क्यू बाय 12 इक्वल टू में 0, क्यू बाय 12 इक्वल टू में 60, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 इंटू में 12, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 है, ये क्या कर दिया 60 इंटू में 12 कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू 60 इंटू में 12, क्लियर है, 60 इंटू में 12, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू की, किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्यू की वैल्यू आ गई। 60 इंटू 12 कितना होता है, 60 इंटू 12 720, दिस इज द फाइनल आंसर। तीनों केस में हमने फाइंड कर लिया, क्लियर है, हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखो वही सेम है यहाँ पे, इसका मतलब है टी इक्वल टू 0, इसका मतलब है टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है। इसको कर दिया क्लोज, स्टार्ट कर दिया इसको, तो इस केस में देखो टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 में हम क्या करते हैं, टी इक्वल टू 0 पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को हटा सकते हैं, तो कैपेसिटर को हमने हटा दिया। अब ये 8 और ये 4 ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो इनका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इफेक्टिव, और इफेक्टिव कितना हो जाएगा 12, ये 12 और ये 12 ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 6 इफेक्टिव, आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा 6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, आई होता है वी बाय आर, वी है हमारे पास 90, आर आर कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 4 यानी कि 10 यानी कि 9 एम्पियर, कितना आ गया हमारे पास 9 एम्पियर, ठीक है, क्या आ गया 9 एम्पियर, करंट की वैल्यू आ गई। देखो ये दोनों थे किस में थे, ये दोनों सीरीज में, दोनों को ऐड कर दिया। अब ये 12 दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आए तो इसका आर इफेक्टिव 6 आ गया, ये 6 और ये 4 सीरीज में आ गए, तो दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये कैपेसिटर नहीं था इसमें, इसलिए ये दोनों सीरीज में आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी की, किसकी बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू इन्फिनिटी की। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करते हैं हम, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करते हैं बताओ, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये पूरी वायर ही हटा देते हैं, पूरी वायर ही नहीं है ये,
यही करते हैं हम तो। ठीक है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करेंगे हम, हमें वही i की वैल्यू चाहिए, v/r, v की वैल्यू है 90, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 4, 12 + 4 मतलब 16। तो इसका इसे कट कर लो, ये कितना आएगा, ये आएगा 45/8, 45/8। तो यहाँ से भी 45/8 जाएगा, यहाँ से भी 45/8 जाएगा, यहाँ से भी 45/8 ही जाएगा। क्लियर यहाँ तक। t इक्वल टू इन्फिनिटी वाला केस भी हो गया। अब हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज के केस में क्या करते हैं, किसे हटाते हैं, रेजिस्टेंस को हटाते हैं, रेजिस्टेंस को हटा दिया, हटा दिया, साइन देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा +q, और क्या आ जाएगा यहाँ पे -q, ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, और आगे तो नीड ही नहीं, क्योंकि हमें तो ये लूप लेना है ना, एक लूप ले लेंगे हम। केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाएं, केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -12 इंटू में 45/8, और यहाँ से प्लस का q/में, q/में क्या करेंगे, प्लस का q/3, q/3 इक्वल टू में 0। ये हमने लगा दिया केवीएल, क्या कर दिया, केवीएल अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे, केवीएल। कौन सा लूप लिया है, नीचे वाला। ठीक है, क्या अप्लाई कर दिया, केवीएल। देखो अब क्या होगा, ये उधर ले जाएंगे, -12 इंटू में 45/8 -q/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इंटू में 45 इंटू में 8 इंटू में 3, कट कर दो इसे। ये कितना बनेगा 9 इंटू 45 बाय में 2 भी आएगा क्या, 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये कितना बन रहा है, कितना बनेगा ये बताओ 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 बताओ। कैलकुलेटर कर ले क्या, कैलकुलेटर कर लेते हैं। क्या है 9 इंटू पॉइंट में आए भाई, बस 405 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट में आ रहा है यार, जो भी है देख लो, 0.5 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर, क्या था, फाइनल आंसर। ठीक है, डन, कंप्लीट हो चुका है। ओके जी।